ये 10 दिसंबर 1971 का दिन था। सियालकोट और जफरवाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान घुमसान की जंग जारी थी। तोपों और टैंकों की गोलाबारी के बायस कान पड़ी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। पाकिस्तान का एक सिपाही चुपके से दुश्मन के मोर्चे की जानिब जा रहा था। वो दुश्मन से आंख बचाते हुए उन तक पहुंच गया, तफसीली जायजा लिया और इतनी ही खामोशी से वापस आ गया। वापस आते ही उसने अपने कमांडर को दुश्मन की लोकेशन बताई और जब उसकी बताई हुई मालूमात के मुताबिक हमारे जवानों ने गोलाबारी की तो दुश्मन के 18 जदीद तरीन टैंक देखते ही देखते राख का ढेर बन गए। भारत के कितने सिपाही हलाक और जख्मी हुए, उनका शुमार इस वक्त मुमकिन नहीं था। नाजरीन, ये जवान कोई और नहीं, सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ था, जिसके शौक़े शहादत ने उसे महाज़े जंग पर पहुंचा दिया। वो एक ड्राइवर था। जब उसने अपने साथियों को जंग में लड़ते देखा तो उससे रहा न गया। फौरन अपने मुतल्लिका अफसर के पास गया और जंग में शिरकत की दरखास्त की। उसका जज्बा देखकर अफसर इनकार ना कर सका और उसे जवानों को गोला बारूद फराहम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सवार मोहम्मद हुसैन अपने साथियों को गोला बारूद पहुंचाते और साथ ही भारतीय पोजीशंस पर नजर रखते और जब उनकी बताई हुई लोकेशन पर अटैक किया जाता तो भारत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता। सवार मोहम्मद हुसैन मुसलसल 5 दिन तक दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद अगले मोर्चों तक असलहा पहुंचाते रहे। वो पाक फौज के गश्त करने वाले दस्तों का भी हिस्सा रहे और फिर 10 दिसंबर का दिन आया जब उन्होंने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। इस दिन उन्होंने दुश्मन को हरार खुर्द गांव में मोर्चे खोदते देखा था। वो चुपके से करीब गए और रेंज के हवाले से मालूमात ली और वापस आकर अपने यूनिट कमांडर को बताया। फिर खुद टैंक शिकन तोपों के एक एक तोपची के पास जाकर दुश्मन की सही निशानदही करके फायर करवाए। उनकी जाती कोशिश से दुश्मन को बेपनाह नुकसान पहुंचा। दोपहर 4 बजे जब दुश्मन के मुतअद्दिद टैंक आनन फानन तबाह हुए, सवार मोहम्मद हुसैन की खुशी का कोई ठिकाना न था। हर टैंक की तबाही के बाद वो मोर्चे से उछलते और नाराए तकबीर लगाते, साथ साथ फायर के लिए डायरेक्शंस भी बताते, क्योंकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आए थे। उधर गैर मुतवक्के हमले के बाद दुश्मन ने गोलियों की बौछार कर दी थी। नारे लगाते हुए सवार मोहम्मद हुसैन इस फायरिंग की जद में आ गए। दुश्मन की कई गोलियां बैक वक्त इस जवान का सीना छलनी कर गईं। आखिरी अल्फाज जो आपके मुंह से निकले वो अल्लाह अकबर थे। वो जामे शहादत नोश करके शहदा के काफिले में शरीक हो चुके थे, लेकिन जाते जाते बहादुरी, दिलेरी, शौक़ शहादत और जज्बा हुब्बुल वतनी की एक मिसाल कायम कर गए। नाजरीन, शहादत के वक्त सवार मोहम्मद हुसैन की उम्र महज 22 बरस थी और सिर्फ 1 साल कबल ही उनकी शादी हुई थी। उनके इस नाकाबिल फरामोश कारनामे के बायस उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर दिया गया। वो पाक फौज के पहले सिपाही यानी ड्राइवर थे जिन्हें इस एजाज से नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जहानत और हिकमत अमली से दुश्मन को नाको चने चबा दिए थे और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवामर्दी से मुकाबला करते हुए शहादत का जाम पिया था। भरी जंग में जान हथेली पर रखकर दुश्मन के करीब पहुंचकर मालूमात लेना किसी सूरत कोई आसान काम न था। नाजरीन, धरती का ये सपूत 18 जून 1949 को गुजर खान के इलाके ढोक पीर बख्श में पैदा हुआ। वालिदैन ने नाम मोहम्मद हुसैन रखा। जंग पीरू में प्राइमरी तक तालीम हासिल की। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान आप हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। हमारे सिपाहियों की कामयाबी के किस्से सुनते तो दिल फौरन महाज पर जाने को मचलता। इसी शौक की तकमील की खातिर मैट्रिक करते ही सिर्फ 17 बरस की उम्र में पाक फौज में बतौर ड्राइवर भर्ती हो गए। जज्बा शहादत उनमें कूट कूट कर भरा था। आप वाक़या करबला का भी अक्सर जिक्र करते और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजाअत और उनकी शहादत का तज़किरा करते हुए आप दीदा हो जाते। नाजरीन, जब 1971 की जंग शुरू हुई तो सवार मोहम्मद हुसैन के वालिद ने महाज पर जाने से पहले आपको सफ़ेद जोड़ा दिया। जब आप शहीद हुए तो आपके वालिद ने पूछा कि मेरे बेटे ने बुज़दिली तो नहीं दिखाई। जब उन्हें बताया गया कि आपके बेटे ने वतन की खातिर सीने पर गोली खाई है तो आपके वालिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके बेटे का खून वतन के काम आया। शहादत के वक्त सवार मोहम्मद हुसैन की जेब से 100 रुपए का मनी ऑर्डर और खून आलूद खत बरामद हुए। इस वक्त हालात ऐसे थे कि जस्दे खाकी को आपके आबाई इलाके पहुंचाना नामुमकिन था, इसलिए अमानतन महाज पर ही दफना दिया गया।
1 माह बाद आपके जस्दे खाकी को आबाई इलाके पहुंचाया गया। यहाँ सवार मोहम्मद हुसैन से जुड़ा एक ईमान अफरोज किस्सा आपको बताते हैं। हमें यकीन है कि यह वाक़या आपके ईमान को और ताज़ा कर देगा। 3 बरस बाद जब आपकी आखिरी आरामगाह की जगह पर यादगार बनाने का फैसला हुआ तो आपके ताबूत को निकाला गया। आपके दादा ने उलमा कराम के मशवरे से सिर्फ चेहरे के दीदार की इजाज़त ली। पूरे गांव ने देखा कि इलाके की फ़िज़ा मुअत्तर हो गई और चेहरा ऐसा था जैसे अभी अभी शहादत हुई हो। गांव के हर बासी ने आपका दीदार किया। बेशक शहीद को मौत नहीं, और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात